आरके माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम दर्पण में जो है ए वन बटा एफ बराबर वन बाई वी प्लस वन बाई यू हम सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी कुछ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ पर अवतल दर्पण में। ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण में ये जो हम सिद्ध किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये आपको क्या है, वस्तु की दूरी है, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान दीजिएगा जब भी कोई किरण जो होती है दर्पण से टकराने के बाद वो कहा जाती है, मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या है, जब भी वस्तु रखा जाएगा तो वहां उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा ही। तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बना, अगर वस्तु से अगर छोड़ा गया वक्रता केंद्र से, तो फिर वक्रता केंद्र से ही लौटकर वस्तु के पास चला जाता है। उसी प्रकार जो है जब भी किरण यहाँ से जब भेजा गया तो दर्पण के बाद मुख्य फोकस पे, तो जब ये जो है मुख्य फोकस से और वक्रता केंद्र से निकलने वाली जो किरण है वो आपका प्रतिबिंब बना रहा है। तो प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, से त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, और त्रिभुज जो है ए डैश बी डैश सी, ये दोनों के दोनों क्या है, समकोणिक त्रिभुज है। तो समकोणिक त्रिभुज होने के कारण ये क्या है, एक जो है सी जो है शीशामुख कोण के आधार पर सी बिंदु जो होते हैं दोनों में शामिल है। तो दो तरह से मेरा शामिल है, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक ना। समरूप का पहचान क्या होते हैं, किसी ना किसी एंगल से दो तरह से बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एक समकोण इसमें बन रहा है, एक समकोण इसमें बन रहा है, और ये जो सी बिंदु जो है दोनों के क्या है, शीशाभिमुख कोण से भी मेरा त्रिभुज बराबर हो रहा है। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ पर देखा जाए जब त्रिभुज समरूप हुआ तो उसकी वस्तु की ऊंचाई बटा क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की दूरी बटा क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया, ए बी, बाटा में आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। अब क्या ध्यान देना है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी आपका क्या हो गया, बी सी, क्या हो गया, बीसी हो गया वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी मेरा हो गया बी डैश सी, क्या हो गया, बी डैश सी हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बीसी और बी डैश सी यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीसी के जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पीबी माइनस क्या लिख सकते हैं, पीसी, ठीक ना। तो पूरे में से हम इतना को घटा देंगे तो फिर से मेरा इतना का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं। मान लिया कि ये आपका कितना है, 4 है, ठीक है ना। ये आपका 4 नहीं समझिए 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मतलब समझ लीजिएगा 8 है, ठीक ना। तो 8 में से 3 घटेगा तो ये मेरा 7 बचेगा। तो 8 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये मेरा दूरी 5 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर ये डाटा में आपको कहीं नहीं, वस्तु की दूरी तो है इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पोल के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो पोल के पास जाएंगे तो पोल क्या कहेगा, से इतना का नहीं है तो चलो इतना हम अपना दे दे रहे हैं। जब पूरे में से इतना घटाएंगे तो फिर से मेरा इतना निकल जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा ये बी बटा ए डैश बी डैश, और बीसी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पी बी, अब माइनस क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर बी डैश सी, बी डैश सी या बी डैश सी कहीं नहीं दिख रहा है, तो बी डैश सी के बदले में हम डायरेक्ट हम कहाँ चलेंगे, सी से एक चलेंगे पी के पास। कहाँ चलना है, सी से चलेंगे पी, क्योंकि इसका मान जो है मेरा दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। या किसी का दूरी है लेकिन इसका कोई प्रतीक नहीं है, ना एफ है ना यू है ना एफ है ना आर है, ठीक ना। तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट, जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो वहां से डायरेक्ट हम लोग पोल के पास चलेंगे। तो पोल क्या है आपका, पीसी है, और माइनस क्या हो जाता है, या इतना पूरा में से हम जब हम इतना घटाएंगे तो फिर हम मेरा इतना का मान फिर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी बी डैश लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको अब यहाँ पर देखा जाए कि पीबी का मान कितना है, यू है, तो यहाँ पर यू हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यू हो गया, माइनस पीसी का मान देखेंगे क्या है, आर है, तो यहाँ पर आपका आर हो जाता है। और उसी प्रकार पीसी का मान क्या है, आर है, और उसके बाद पी बी डैश का मान क्या है, पी बी डैश का मान भी है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह जिस प्रकार ये दोनों समकोणिक होने के बाद शीशाभिमुख होने के बाद ये समरूप हुआ है, उसी प्रकार त्रिभुज एम डी एफ समरूप त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश एफ, क्योंकि एफ जो है शीशाभिमुख होने के कारण बराबर है, और ये जो है समकोणिक होने के कारण भी बराबर है, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज एम डी एफ समरूप त्रिभुज
उसके बाद क्या चलेंगे, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ये आपका हो गया समझिए इस वस्तु की, क्योंकि वस्तु की लंबाई के लिए कल्पना किया गया है, यहाँ पर भी वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु आपका क्या हो जाएगा, डीएम, क्या हो जाएगा, डीएम होगा। तो वस्तु की दूरी डीएम होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई डीएम हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ से हमको इधर चलना है, पीछे की ओर नहीं आना है, ठीक ना। तो यहाँ से जब हम लोग प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बी डैश एफ, बी डैश एफ आपको ये कहीं दिखाई दे रहा है, बी डैश एफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बी डैश एफ नहीं दिखाई दे रहा है, पहले तो इसको लिखना ही पड़ेगा, बी डैश एफ, क्या लिखना पड़ेगा, बी डैश एफ लिखना पड़ेगा। और बाटा में लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, बी डैश एफ होगा। अब बाटा में क्या लिखेगा, पीडी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पीडी लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पीडी है, बी डैश एफ, हेलो ध्यान दीजिए इधर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस प्रकार हम लोग वस्तु की दूरी किए थे उसी प्रकार मेरा क्या होगा, वस्तु की दूरी यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर जो होगा पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ बाटा में हो जाएगा आपका बी डैश एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, से अवतल दर्पण में जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपको ऋणात्मक होते हैं। जब भी दर्पण के आगे की ओर हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और दर्पण के पीछे जो भी बनता है वो सब के सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वस्तु उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में, दोनों स्थितियों में वस्तु क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर जो वस्तु जो है यहाँ पर यह माइनस में होगा। और ध्यान दीजिएगा जब भी वो करता है त्रिज्या जो होते हैं दो फोकस के बराबर होते हैं। यहाँ पर जो है पी से लेकर सी तक के बीच की दूरी, तो यहाँ पर एफ जो है तो ये कितना के बराबर है, दो फोकस की बराबर है। तो मेरा इसमें आर की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2f। तो ये फोकस भी आपका क्या है, ऋणात्मक है। तो फोकस जब ऋणात्मक है तो यहाँ पर आर के जगह पर जब ऋणात्मक फोकस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 2f हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आर जो है, आर किसके बराबर होंगे, 2f के बराबर होंगे। ये भी आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। भी आपका क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, बताइए भी क्या होगा आप लोगों का, ये भी आपका भी होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक ना। तो भी ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी जब वे मुख्य अक्ष से जब भी नीचे की ओर आता है तो वह क्या होता है, धनात्मक होता है। मुख्य अक्ष से जो भी ऊपर जाएगा वो क्या होता है, ऋणात्मक। तो आपको जो है दर्पण जो प्रतिबिंब जो है आपका क्या है, मुख्य अक्ष से आपका नीचे है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। वही मुख्य अक्ष के ऊपर आता तो प्लस में होता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, से पीएफ जो है, पीएफ इसमें है तो पीएफ को हम जैसे के तैसे क्या करेंगे, लिख देंगे। पीएफ को क्या करेंगे, जैसे के तैसे। अब बी डैश एफ जो है, बी डैश एफ, अब यहाँ से हम लोग बी डैश एफ से हम लोग क्या करेंगे, बी से लेके पी के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, पी के पास। तो पी डैश क्या हो जाएगा, पी बी डैश हो जाएगा। तो पी बी डैश हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब कोई है ये नहीं है, तो यहाँ से लेके हम लोग लास्ट में चलेंगे। तो पूरा में इतना को निकालने के लिए पूरा में से हमको इतना घटाना होगा, पी एफ इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पी बी डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एफ। तो यहाँ पर देखिए पी एफ जो है फोकस दूरी होता है जिसको एफ से, तो ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि फोकस जो है माइनस में है, ठीक ना। और उसके बाद वस्तु की दूरी क्या हो गया, धनात्मक होंगे ऋणात्मक, धनात्मक होगा। और मिक फोकस जो है यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे से डीएम जो है, डीएम जो है ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी बाटा ए डैश बी डैश के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, नहीं दिखाई देगा शायद, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो इसका लेफ्ट साइड जब बराबर होंगे तो राइट साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2f बाटा हो जाएगा माइनस 2f माइनस v बराबर क्या हो जाएगा
माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही है। और यहाँ पर भी जो है माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है और फिर प्रश्न से और सूत्र से दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पीछा पीछे। यहाँ पर माइनस यू में माइनस भी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा। और ये प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर यू एफ हो जाएगा और बराबर ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सोचे 2f² हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं अभी इसका काम बाकी है, इतना ही तो नहीं है। यू से दोनों में गुना हुआ है, अब हम लोग को गुना करना है 2f से। 2f में भी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस हो जाएगा 2f भी और फिर प्लस प्लस यहाँ पर प्लस होगा 2f² हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे u में सबसे पहले दोनों से गुना करेंगे उसी प्रकार 2f से फिर दोनों से गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब हम लोग इस तरह का गुना करेंगे, इतना हो जाएगा 2f² और हो जाएगा माइनस एफ भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये कट जाएगा आपका। और जो बाकी जो है हम लोग राइट साइड में कर लेते हैं, चाहे उधरे रख देते हैं। यहाँ पर यू भी माइनस यू एफ, यहाँ पर यू एफ हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एफ भी इधर माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। अब यहाँ पर u भी माइनस यू एफ बराबर हो जाएगा 2f भी में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, से दोनों तरफ से हम लोग के किससे भाग देना है, u भी f से भाग देने पर। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे u भी f से भाग देने पर, तो यहाँ पर u भी बटा हो जाएगा u भी f। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर यू एफ बटा यू भी एफ हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर कर दिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा यू भी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर u से u कट गया, v से v कट गया, बच गया 1/f। यहाँ पर u से u कटा, f से f कटा, यहाँ पर f से f कटा, v से v कटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1/f माइनस 1/v बराबर हो जाएगा 1/u। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो ये जो है माइनस है इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है।